हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग ने समझा था कि अकाउंट कैसे सेटअप करना है ग्रो में, और म्यूचुअल फंड की इस जर्नी में अभी तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है। हम लोग ने मेजरली इंडेक्स फंड को कैसे एनालाइज किया जाता है, इंडेक्स फंड में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, वो सब कुछ सीख लिया है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 3 म्यूचुअल फंड जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से बेस्ट म्यूचुअल फंड है। इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे 3 इंडेक्स फंड जो कि बहुत अच्छे इंडेक्स फंड है, जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है और जो आपके पैसों को अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए हैं। वो 3 इंडेक्स फंड बताने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो भी मैं इंडेक्स फंड आपको बताने वाला हूं, ये मेरे एनालिसिस से मैं बताने वाला हूं, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। तो मेरा एनालिसिस सिर्फ मेरा है, इसको आप एक रिकमेंडेशन मानकर मत चलना, और आप उसी फंड में आपके पैसे डालना जिस फंड में आपने एनालिसिस करके अच्छी तरीके से समझ के आपके ऑब्जेक्टिव्स देख के आपने वो फंड सेलेक्ट किया है, तो उसी फंड में आप अपने पैसे डालना। ये तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से टॉप 3 फंड्स है। आप अपने एनालिसिस के हिसाब से अपने टॉप 3 फंड्स भी निकाल सकते हो और उसके अंदर आप कोई भी फंड में अपने पैसे डाल सकते हो। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये वीडियो कोई इंडेक्स रिकमेंडेशन नहीं है, बट हमारा जो भी हम लोग ने अभी तक सीखा है उसके बाद का एक आउटकम है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो द फर्स्ट इंडेक्स फंड जो कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से अच्छा इंडेक्स फंड है, वो है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि बंधन बैंक की तरफ से है। ये फंड मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.1% है, जो कि बहुत कम है। और इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करने की जब स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी, तब मैंने आपको कहा था कि ऐसा फंड सेलेक्ट करना जिसका एक्सपेंस रेशियो फेवरेबल हो। अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो फेवरेबल है तो ही उस फंड को सेलेक्ट करना, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देना। तो इसका पहला जो पॉइंट है, इसका एक्सपेंस रेशियो वो है 0.1%, बहुत कम है इसका एक्सपेंस रेशियो। दूसरा पॉइंट, जो इसके रोलिंग रिटर्न्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको पता नहीं है कि रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है, सिंपल भाषा में बोलूं, रोलिंग रिटर्न्स आपको ये बताते हैं कि एक म्यूचुअल फंड डिफरेंट मार्केट कंडीशन में कैसा रिटर्न कमाया है। तो आप जब रोलिंग रिटर्न्स को देखते हो तो आप डिफरेंट मार्केट कंडीशन में ये देखते हो कि कैसे इस फंड ने परफॉर्म किया। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ये फंड ज्यादा रिटर्न गंवा रहा है या बचा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कितना फंड रिटर्न दे पा रहा है एज कंपेयर टू द इंडेक्स। तो जब आप रोलिंग रिटर्न्स देखते हो तो डिफरेंट मार्केट कंडीशन में कैसे रिटर्न मिलता है उसको आप कंपेयर करते हो। तो बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स का एवरेज रोलिंग रिटर्न जो है वो है 12.53%, जो कि कंपैरेटिवली दूसरे इंडेक्स फंड से ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है क्योंकि इसका जो एवरेज रिटर्न है वो 12.53% है, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप मार्केट में 12% रिटर्न कमा रहे हो तो आप अच्छा रिटर्न कमा रहे हो, और बंधन बैंक आपको ये अच्छा रिटर्न देता है। ये मैंने 5 साल का डेटा देखा, मतलब 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स देखने, और उसका एवरेज जो है वो 12.53% आया। और नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है जो कि फेवरेबल है वो है उसका CAGR। अब CAGR क्या होता है वो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसका जो CAGR है वो है 12.74%, जो कि दूसरे इंडेक्स फंड से सबसे अच्छा CAGR है। इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया अपने टॉप 3 इंडेक्स फंड में। लेकिन इस फंड का एक जो प्रॉब्लम है वो इसका फंड साइज। इसका जो फंड साइज है वो सिर्फ और सिर्फ 850 करोड़ रुपीस है, जो कि बहुत कम है। कंपैरेटिवली अगर आप दूसरे इंडेक्स फंड को कंपेयर करो तो इसका फंड साइज बहुत कम है। और जब मैंने आपको इंडेक्स फंड के बारे में बताया भी था तो मैंने आपको कहा था कि फंड साइज अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं देगा। इसका फंड साइज कंपैरेटिवली बहुत कम है, लेकिन इसमें बाकी जो पॉइंट्स है जैसे कि एक्सपेंस रेशियो हो गया, रिटर्न्स हो गया, CAGR हो गया, वो अच्छे खासे। इसलिए मैंने इसको अपने टॉप 3 फंड्स में लिया, क्योंकि बाकी जो फंड्स है वो इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है जितना बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड दे पा रहा है। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे फंड में, जिसका नाम है HDFC का सेंसेक्स इंडेक्स फंड। निफ्टी इंडेक्स फंड नहीं, सेंसेक्स वाला इंडेक्स फंड। तो इस फंड को मैंने अपने टॉप 3 में क्यों रखा है,
फर्स्टली इसका फंड साइज जो है बहुत अच्छा है, 5,000 करोड़ के ऊपर है इसका फंड साइज, और जब भी फंड साइज अच्छा होगा तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको अपने टॉप 3 में रखा है। इसका जो एवरेज रोलिंग रिटर्न है वो भी 12.7% है। बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स का रोलिंग रिटर्न था 12.5%, इसका जो रोलिंग रिटर्न है वो 12.7% है। मतलब बंधन से भी थोड़ा अच्छा रिटर्न दे पा रहा है HDFC का सेंसेक्स इंडेक्स फंड। इसका जो CAGR है वो 13.08% है, तो मतलब बंधन से भी अच्छा खासा इसका CAGR है। तो इन सब पॉइंट्स की वजह से मैंने HDFC को अपने टॉप 3 में रखा है। लेकिन इसका एक जो नुकसान है वो उसका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड का है 0.2%। जब आपने बंधन का देखा था वो 0.1% था, इसका 0.2% है। तो HDFC का भी एक फ्लॉ है, जैसे बंधन का फंड साइज फ्लॉ था, इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो फ्लॉ है। और आपके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस में जाना है, क्या आपको फंड साइज कम है जिसमें जाना है, या फिर जिसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है उसमें जाना है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपके जो गोल है, उस हिसाब से आप जा सकते हो। मैंने तो अपने एनालिसिस के हिसाब से ये टॉप 3 सेलेक्ट किए, क्योंकि बाकी अगर आप देखोगे तो ये सब पॉइंट्स भी वो कवर नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये टॉप 3 के अंदर आ रहे हैं। बाकी जो इंडेक्स फंड है वो टॉप 3 के अंदर भी नहीं आ पा रहे। और लास्ट जो इंडेक्स फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल का सेंसेक्स इंडेक्स फंड। और ये अच्छा क्यों है? फर्स्टली इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.16% है। बंधन बैंक से थोड़ा ज्यादा है, बट अपना HDFC से थोड़ा कम है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.16% है। एज कंपेयर टू अगर आप अदर फंड्स में भी जाओगे तो उसमें भी ये सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला है। अगर आप बंधन को छोड़ दो तो सेकेंड जो आता है वो ICICI का सेंसेक्स इंडेक्स फंड है, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है। इसका जो एवरेज रोलिंग रिटर्न है वो सबसे ज्यादा है। सब इंडेक्स फंड को अगर आप कंपेयर कर लोगे और इसको कंपेयर करोगे तो इसका जो एवरेज रोलिंग रिटर्न है वो है 12.94%। तो मतलब ये जो फंड है वो डिफरेंट मार्केट कंडीशन में सबसे अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, इसलिए इसका रोलिंग रिटर्न जो है 12.94% है। और इसका CAGR भी 13.72% है, जो कि हमारे टॉप 3 में सबसे ज्यादा CAGR वाला इंडेक्स फंड है। मतलब ये रिटर्न अच्छा खासा आपको दे पा रहा है। इसका जो एवरेज रोलिंग रिटर्न है वो भी 13% के आसपास है। तो मतलब ये जो फंड है वो अच्छे तरीके से डिफरेंट मार्केट कंडीशन में अच्छा रिटर्न दे पा रहा है। लेकिन सब फंड की तरह इस फंड में भी एक ही फ्लॉ है, वो है इसका फंड साइज। इसका जो फंड साइज है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 करोड़ के आसपास है। इसके अंदर भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा नहीं है कि आएगी ही जरूरी है, बट इसका जो फंड साइज है एज कंपेयर टू अदर फंड्स कम है। चाहे बंधन से ज्यादा हो लेकिन हमारे HDFC से बहुत कम है। इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, जरूरी नहीं आएगा, बट चांसेस है कि आ भी सकता है। तो ये थे मेरे टॉप 3 रिकमेंडेशन इंडेक्स फंड में। जो भी अभी तक हम लोग ने सीखा है, जितने भी एपिसोड्स हम लोग ने देखे, जितने भी पार्ट्स हम लोग ने म्यूचुअल फंड के देखे, उसी को मैंने यूज करके ये टॉप 3 इंडेक्स फंड निकाले हैं। अगर आपको वेबसाइट चाहिए कि किस वेबसाइट से मैंने ये सब निकाला, एक था टिकर टेप, सेकेंड था ET मनी और थर्ड था एडवाइजर खोज। ये 3 जो वेबसाइट्स है, उन्हीं वेबसाइट से ये मैंने जो डेटा आपको बताया वो डेटा मैंने निकाला। ये मेरा एनालिसिस है, आप अपना खुद का एनालिसिस करके ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। अगर आप इतना वीडियो देख चुके हो, जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके लिए नुकसान होगा। लेकिन मैं आपको बताने वाला अपना 4th रिकमेंडेशन, वो है ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 इंडेक्स। उसका सेंसेक्स भी अच्छा है और उसका निफ्टी 50 इंडेक्स भी अच्छा है। इसके अंदर जो सेंसेक्स का फ्लॉ है ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड का, कि उसका फंड साइज 1000 करोड़ ही है, इसके अंदर 4000 करोड़ का फंड साइज है। तो इसके अंदर जो वो फ्लॉ है वो खत्म हो जाता है, बट इसके अंदर जो दूसरे रिटर्न्स है वो थोड़े कम है एज कंपेयर टू सेंसेक्स इंडेक्स फंड। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.17% है। तो मतलब ये एक्सपेंस रेशियो तो अच्छा खासा कम है, लेकिन इसका जो एवरेज रोलिंग रिटर्न है वो कम है, वो है सिर्फ और सिर्फ 12.3%। हालांकि दूसरे फंड से तो अच्छा है, बट जो टॉप 3 है उससे कम है
12.3% और इसका जो CAGR है वो 12.78% है। ये भी बहुत अच्छा है। तो इस फंड में सिर्फ एक फ्लॉ है कि इसका जो एवरेज रोलिंग रिटर्न है वो कम है, मतलब वो डिफरेंट मार्केट कंडीशन में थोड़ा कम परफॉर्म कर पा रहा है एज कंपेयर टू जो मैंने टॉप 3 आपको बताया उससे। तो वीडियो यहां तक देखने के लिए मैंने आपको ये छोटा सा गिफ्ट दे दिया। अगर आपको इन चारों में से कुछ भी नहीं अच्छा लगा हो तो आप अपने एनालिसिस के हिसाब से कर सकते हो। मैंने आपको एनालिसिस के जो भी पॉइंट्स है वो पिछली वीडियोस में बता दिए हैं और मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बता दिया कि इस वेबसाइट से मैंने ये सब किया है। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि कौन से वेबसाइट्स आप यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो आपको टॉप 4 रिकमेंडेशन मिल गए, एक गिफ्ट भी मिला है मेरी तरफ से। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, उनको भी कहना कि अपना एनालिसिस खुद करें। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट मेरा खुद का एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से जो भी अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट्स है मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।